हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 चैप्टर शुरू करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सततता एंड अवकनीयता। तो हम क्या कर रहे हैं कि 6 नंबर चैप्टर, इसका नाम सततता, सातत्य भी बोल सकते हैं इसको, तथा अवकनीयता। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास सतत है उसकी डेफिनेशन क्या है, अभी सातत्य की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, और सबसे पहले हम सातत्य के बारे में पढ़ेंगे 6.1 तक है। उसके बाद देखेंगे अवकनीयता। सातत्य होता है भी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग है कि ये आपके पास पेज है, 2 पेज ले लिए, अगर इस पे आप इसको बिना पेन उठाए हुए कुछ भी लिखते हो, बिना पेन उठाए कुछ भी लिखते हो, वो सतत है भी, लगातार लिख रहे हो। और यहाँ पे कोई भी नाम लिख रहे हो आप, A B C, तो ये क्या है भी, असतत है, क्योंकि पेन उठा लिया भी, तो ये उठा के लिखे ना A B C, तो ये असतत है। और ये कुछ भी ऐसे हमने लाइन लगा दी तो वो क्या है भी, सतत है। तो ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ तो क्या है भी, सतत चल रहा है, ठीक है भी। तो x बराबर वाई का ग्राफ क्या हो गया, ओरिजिन जो पास होता है, तो ये सतत है भी। और एक ग्राफ ये है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भी, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भी। तो ये क्या है, हमारे पास है असतत है भी, ठीक है। एफ एक्स बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन है x, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है भी, असतत है, क्योंकि ये हमारे पास है इस प्रकार से चल रही है। और हम क्या कह देंगे कि ये असतत रूप में है भी, ठीक है। ये x है और ये y, तो इस प्रकार से ये सतत होगा और ये असतत होगा। तो हम जो डेफिनेशन है वो क्या कर रहे हैं, जो परिभाषा है इसकी वो देखेंगे सबसे पहले, कि कोई भी फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर सतत होगा। तो प्रांत D मान लिया कि किसी बिंदु a पर सतत होगा, सतत होता है, तो यदि और केवल यदि, क्या कहता है भी वो, यदि और केवल यदि कि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है भी। तो अगर उसकी लिमिट विद्यमान है, x टेंस टू a, f(x) क्या है भी, विद्यमान है, यानी कि एग्जिस्ट करेगी, तभी वो क्या होगा भी, कॉन्टिन्यूस होगा। और वो किसके बराबर होगा, वो f(x) के fa के बराबर होगा, तब वो क्या होगा भी, हम क्या कह देंगे कि ये सतत है। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए हम क्या कह देंगे कि जो लिमिट आई है वो fa के बराबर आनी चाहिए भी। तो सतत इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, जो लिमिट x टेंस टू a पर f(x) बराबर क्या आनी चाहिए, fa के बराबर आनी चाहिए भी, ठीक है। और इसको हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, अगर a यहाँ पे पॉइंट है तो इसके कुछ है प्लस में और इसके कुछ है माइनस में, ठीक है भी। तो लिमिट, ये तो राइट हैंड साइड होती है भी और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) बराबर आनी चाहिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x), और वो किसके बराबर होनी चाहिए, fa के बराबर। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a में से कुछ घट रहा है तो a में से 0 घटा दो, a में कुछ जुड़ रहा है तो a में कुछ है प्लस कर दो 0। थोड़ा देखो, a में से कुछ घट रहा है तो 0 घटा दो, a में से कुछ जुड़ रहा है तो a प्लस 0 कर दो, और बराबर क्या आना चाहिए भी, fa के बराबर होना चाहिए। तीनों चारों चीज जो कंडीशन है, तो ये क्या है भी, यानी कि हम कह सकते हैं इसको बाईं सीमा, ये दाईं सीमा, ठीक है भी। तो ये बोल देंगे बाईं सीमा, और ये हमारे पास बराबर आनी चाहिए दाईं सीमा, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, fa के भी, ठीक है। तो a पे फलन के वैल्यू, ठीक है भाई। तो बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर आनी चाहिए
इसके भी, तो हम इस प्रकार से कह देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो थी हमारी परिभाषा। एक बिंदु पर बाईं और दाईं और सीमा जो है वो हम देख लेंगे कि एक बिंदु पे, ये भी हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पे है ये, और ये एक बिंदु पे है, ठीक है। अब देखो विवर्त अंतराल क्या होता है, सैवर्त अंतराल क्या होता है, उसमें सतत फलन कैसे लेते हैं। सबसे पहले विवर्त देखते हैं, विवर्त अंतराल और सैवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल को बोलते हैं भी ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। देखो इसको याद रखने का तरीका है, वी का मतलब क्या है, विछुड़ जाना, विछुड़ना, और सै का मतलब होता है शामिल होना, सम्मिलित होना, ठीक है भी। यानी कि इसमें ओपन ब्रैकेट में ए और बी बिछुड़ जाते हैं भी, ये सिर्फ ए को भी छोड़ दिया जाता है और बी को भी छोड़ दिया जाता है, इसके अंदर वाली चीज़ें ली जाती है। अभी ए को भी छोड़ दिया जाता है, बी को भी छोड़ दिया जाता है, इसके सिर्फ अंदर वाली चीज़ें ली जाती है। संवर्त में होता है कि शामिल किया जाता है ए और बी को, तो ए को भी लिया जाता है और बी को भी लिया जाता है। तो ये क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, इनमें ये सब ए भी शामिल होता है और बी भी शामिल होता है। ए तथा बी शामिल हैं, ए और बी, ए बी शामिल नहीं हैं। तो ए बी ओपन इंटरवल में बिछुड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं इनको, और संवर्त में क्या होता है भी, क्लोज इंटरवल में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे देखना है सतत कैसे होगा। सतत का मतलब है कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पर सतत हो अंतराल में। और यहाँ पे सैवर्त अंतराल में क्या होता है भी, सतत होना चाहिए ए तथा बी पर, ए तथा बी पर, यानी कि कैसे, ए के किस साइड भी, ए के दाईं ओर, बी के बाईं ओर, और जो अंतराल बच गया ना इसके इसके, तो ए बी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, के प्रत्येक बिंदु पर। तो ये क्या होगा भी, ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए भी। तो ए के दाईं ओर, ए बी के बाईं ओर, ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, तो ये क्या होगा भी हमारे पास है सैवर्त अंतराल में। तब ए बी अंतराल में ये क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब कुछ एक फेमस रिजल्ट है हमारे पास, उनको हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक तो प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। और सतत फलन कैसे होते हैं भी, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पहला है हमारे पास तत्समक फलन। तत्समक फलन का मीनिंग है आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है भी, एफ एक्स के बराबर एक्स होता है। जो आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, तो एफ एक्स के बराबर एक्स होता है। और वो हम कह सकते हैं कि तत्समक फलन में अगर कोई माना कि x बराबर सी पर फलन चेक करेंगे, तो देखना भी लिमिट x टेंस टू सी, एफ एक्स के अंदर रखेंगे हम, तो किसके बराबर आएगा भी, तो लिमिट ऑफ x के अंदर c रखेंगे तो एफ सी के बराबर होगा। और ये भी क्या है, c के अंदर ये जो एफ एक्स की वैल्यू c रखेंगे तो ये भी बराबर है। तो ये परिभाषा किसकी है भी, सतत की है। और ये तत्समक फलन हमेशा क्या होगा, यहाँ लिख दोगे स्टार लगा के, जो तत्समक फलन है यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, वो क्या होगा भी, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, सतत होगा।
ठीक है भी, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा, सतत आएगा। तो ये हमारे पास इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है अभी, अचर फंक्शन। अचर फंक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन जो एफ एक्स बराबर क्या होता है, सी। सी मान लो जहाँ पे सी क्या है, अचर है। तो हम x बराबर a पर जांच करेंगे भी, x बराबर a पर चेक करने पर तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए भी। अब देखो x की जगह a रखना है, तो x की जगह a रखोगे तो c आएगा भी, कुछ भी रख दो c आएगा। और यहाँ पे a रखने पे भी सीधा c आ रहा है, तो वो किसके बराबर हो रहा है भी, एफ a के बराबर आ रहा है। लिमिट रखने पर वो वैल्यू क्या आ रही है, इसी के बराबर आ रही है, तो ये क्या हो गया अभी, सतत हो गया। तो अचर फलन भी हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है भी, और ये डेफिनेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि जो बहुपद फलन है, बहुपद फलन को पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। और वो किस प्रकार से होते हैं कि एफ एक्स बराबर ए नोट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस में इस प्रकार ए एन एक्स की पावर एन। और ये क्या होते हैं भी, बहुपद फलन होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, सतत होते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस होते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है भी, त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स बराबर क्या होगा भी, साइन एक्स और कोस एक्स। यही दो फलन क्या होते हैं, हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, सतत होते हैं। टेन और कोट वो वहाँ पे सतत नहीं होते, हर एक अपने इंटरवल में। तो ये ओवरऑल आर पे सतत होते हैं, तो इसके लिए दो फलन ये होते हैं भी। ठीक है, क्योंकि टेन तो इस प्रकार नहीं होगा कि कोस जहाँ जीरो बनता है तो वहाँ एस तक हो जाएगा, और कोट इस प्रकार नहीं होगा कि साइन जीरो बनता है वहाँ पे एस तक होगा, और सेक इसलिए नहीं होगा कि एक बटा कोस होता है और कोस जीरो बनता है वहाँ नहीं होगा, और कोसेक क्या होता है, एक बटा साइन, साइन जीरो बनता है वहाँ नहीं होगा भी। तो वो एक बटा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, सतत पूरे अंतराल पे नहीं होते, वो अपने सिंपल बेसिक डोमेन में होते हैं भी। ठीक है, इंटरवल में होते हैं। तो हम पूरे ओवरऑल आर पे देख रहे हैं। अब 5 नंबर है चरघातांकी। चरघातांकी फलन कौन सा होता है अभी, जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसे प्रकार एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो वो सारे क्या होते हैं भी, सतत होते हैं ओवरऑल अंतराल पे। ठीक है भी, और यहाँ पे एक खास बात है कि जो ई और ए, ई की वैल्यू तो जीरो से बड़ी होती है, और यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, वो ही सतत होगा। ठीक है, छठा क्या कहता है, लघु गुणकीय फलन। लघु गुणकीय फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे log ई एक्स वाला। ठीक है भी,